अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट 10 एमसीक्यू ऑफ लेजर। लेजर के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो सबसे पहले लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर फ्रॉम। तो पहला क्वेश्चन यही था कि लेजर क्या, लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर फ्रॉम, कहां से प्रिपेयर करते थे। तो सबसे पहला आंसर क्या था इसका आंसर जर्नल। तो यहां पे पहला क्या आंसर आ गया इसका जर्नल, ना ही वोचर ना ही ट्रायल बैलेंस ना ही ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसका पहला आंसर क्या आ गया, लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर फ्रॉम जर्नल। नंबर 2 ट्रायल बैलेंस शो। ट्रायल बैलेंस क्या बताता हमें, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, ओनली डेबिट बैलेंस, ओनली क्रेडिट बैलेंस, आइदर ऑफ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। तो हमें क्या बताता है डेबिट, ये बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, ये दोनों चीजें बताता है। क्या बताता है हमें, डेबिट बैलेंस भी बताता है और क्रेडिट बैलेंस। तो इसका आंसर क्या आ गया ए। थर्ड क्वेश्चन में कहा हाउ मेनी अकाउंट्स आर अफेक्टेड इन ए ट्रांजैक्शन। कितने अकाउंट्स यहां पे अफेक्ट करते हैं, ओनली 1, ओनली 2, एटलीस्ट 2 और 2 और 3। तो आपको पता है कि कम से कम 2 अफेक्ट करते हैं और उसके बाद कंपाउंड एंट्री भी आती है, तो एटलीस्ट 2। तो इसका आंसर भी क्या आ गया सी। नंबर 4 पे आ गया हमारे पास पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन मीन्स। पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन मीन्स क्या मतलब हुआ इसका, एंटरिंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल। तो सबसे पहले यही बोला गया कि जर्नल में पोस्ट की जाती है, नहीं, एंटरिंग ट्रांजैक्शन इन लेजर क्या था, जो ट्रांजैक्शन है वो लेजर में पोस्ट की जाती है। तो आपको पता है मैंने आपको सबसे पहले यही सिखाया था कि जो जर्नल है उससे हम जो ट्रांजैक्शंस पोस्ट करते हैं लेजर को, उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर इसका बी। तो यहाँ पे सी दिया था एंटरिंग ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस, नहीं है, एंटरिंग ट्रांजैक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा सही हुआ, बी, एंटरिंग ट्रांजैक्शन इन लेजर। अब 5 पे बोला गया लेजर इज ए बुक इन विच, कहता है लेजर एक किताब है जिसके अंदर हम रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर मेंटेन, रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन, रियल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर मेंटेन, पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर मेंटेन। तो सबसे पहले आपको मैंने सिखाया था जो ट्रेडिशनल वे था उसमें क्या बोला जाता था कि जो रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट है वो मेंटेन किए जाते हैं। तो क्या लेजर इज ए बुक इन विच रियल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट आर मेंटेन। तो दैट मींस इसका आंसर क्या आ गया सी। अब 6 नंबर 6 पे बोला गया Which of the following expenses is not a revenue expenses। इसमें से बताना है हमने कि जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं है। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जैसे सैलरी, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, वाटर भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, रिपेयर ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज, ये कहता है रिपेयर ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं है। तो दैट मींस नॉट ए रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो हमारा आंसर क्या आ गया डी, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इसके बाद 7 पे बोला गया व्हाट टाइप्स ऑफ अकाउंट विल हैव डेबिट बैलेंस ओनली। इसमें से बताना है कि कौन सा अकाउंट वो है जिसका डेबिट बैलेंस होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है जो पर्सनल अकाउंट इसका बैलेंस होता है, रियल अकाउंट का The what types of account will have debit balance। तो डेबिट बैलेंस के लिए सिर्फ रियल अकाउंट होते हैं। कौन से, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कौन से होते हैं, हमारे एसेट्स वाले। अब इसके बाद what types of ledger account are not carry forward। तो मैंने आपको बताया था बैलेंस और कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस और नॉट। तो यहाँ पे आ गया पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता है, रियल अकाउंट इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया नॉमिनल अकाउंट। तो इसका आंसर क्या आ गया नॉमिनल अकाउंट सी। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव दिया था, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे बोला गया था व्हाट टाइप्स ऑफ लेजर अकाउंट आर नॉट कैरीड फॉरवर्ड, जो कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे क्या आ गया नॉमिनल अकाउंट। इसका आंसर क्या आ गया हमारा नॉमिनल। 9th में पूछा गया द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड। जर्नल से हम जब लेजर पोस्टिंग करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर द ट्रांजैक्शन। तो हमने पहले ही बोल दिया कि ट्रांसफर ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। नंबर 10 पे
व्हेन गुड्स आर लॉस्ट बाय फायर, कहता है जब गुड्स लॉस्ट बाय फायर मींस आग लगी और सामान जल गया, देन लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट, लॉस ऑफ गुड्स फायर अकाउंट इज डेबिट विद, उसको हम डेबिट करते हैं किसके साथ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने का सामान बेचा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट को ऐड करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस ग्रॉस प्रॉफिट या कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, इतने का सामान हमने खरीदा था। तो आपने याद रखना है लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट जब भी होगा इज डेबिटेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया हमारे पास, डी। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 10 MCQ ऑफ लेजर। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको बार बार पढ़ लेना, क्रैम करने की कोई जरूरत नहीं। जो मैंने बेसिक्स आपको लेजर में पढ़ाया था ये सारे 10 के 10 MCQ मैंने वहीं से निकाल दिया, ठीक है।